कांग्रेस के लिए आ रही है तो वो भी बताना जरूरी हो जाता है। अविनाश, जशपुर से कुनकुरी से नगर पंचायत कांग्रेस अध्यक्ष प्रत्याशी विनयशील 76 वोटों से जीत चुके हैं। एक गुड न्यूज है सत्यप्रकाश जी, मुख्यमंत्री की सीट है पांडे जी, पहले आपसे रिएक्शन लेंगे। हाँ कांग्रेस पार्टी को बधाई। ठीक है, लेकिन सीएम की सीट है, मंत्री वहां से आते हैं, वहां से अगर बीजेपी हार रही है तो किस तरह का संदेश जाएगा ये? अमेठी से राहुल गांधी हार जाते हैं। अरे आज बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, ऐसा नहीं है। सीएम की सीट है लेकिन कांग्रेस पार्टी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके इलाके की सीट अगर बीजेपी गवाएगी तो ये कुछ संदेश नहीं है। देखिए उसका इंट्रोस्पेक्ट किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूं, कम से कम कहीं से खुशी तो मिली। ठीक है, इसे आप किस तरह से आंक रहे हैं अनिल जी की कुनकुरी, जो कि वहां से सीएम साय ही ताल्लुक रखते हैं, और अब आप देखिए वहां भूपेश से बघेल भी प्रचार करने गए थे वहां। हाँ, नगर पंचायत कांग्रेस अध्यक्ष प्रत्याशी जीत गए, 76 वोट से जीते हैं। लेकिन नगर पंचायत के पदाधिकारी ना, देखिए आमतौर पर अगर होता है, ये जनता का फैसला है और वो किसी भी दल के प्रत्याशी को जिता सकती है, लेकिन जहां तक पूरे जिले की बात करें, कुनकुरी जशपुर जिले का अंग है, और यदि जशपुर की बात करें तो राजा कौन बनेगा, कौन महापौर होगा, कौन सभापति होगा, कहाँ एमआईसी बनेगी, ये ज्यादा मायने रखती है। पार्षद तो होता ही है, पार्षद में आमतौर पर होता ये है कि आप 40% विपक्ष में चला जाता है, 60% सत्ता पक्ष के साथ आता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि बीजेपी एकदम क्लीन स्वीप कर रही है, 10,000 उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, इसमें महापौर के भी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत है, तो ऐसा नहीं कि एकदम क्लीन स्वीप है बीजेपी। लेकिन आप देखिएगा महापौर जो 10 सीटों पर महापौर, लेकिन इस तरह की ज्यादा रिजल्ट मायने रखेंगे कांग्रेस पार्टी को। इस तरह की जीत कुनकुरी जैसे इलाके में जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने ठीक ठाक प्रचार किया था, मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे, कांग्रेस को थोड़ा बूस्टअप देगी। और एक और अपडेट है बहुत बड़ा। जगदलपुर नगर निगम से भाजपा के प्रत्याशी संजय पांडे आगे चल रहे हैं, कि बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। बिलासपुर जो कि बेहद बड़ा निगम है, रायपुर के साथ ही बिलासपुर शुरुआती बैलेट गिनती में, यहां भी भाजपा आगे चल रही है। अनिल जी, बिल्कुल है। देखिए 10 सीटों पर महापौर के चुनाव हुए थे, और आप देखिएगा ज्यादा अच्छा रिजल्ट तो धमतरी का देखा जाएगा कि धमतरी में बीजेपी प्रत्याशी कितने से जीते, वहां से कांग्रेस उम्मीदवार खारिज हो गए थे। तो धमतरी है, और आप बताऊं एक आंकड़ा आपको आईबीसी के मार्फत देना चाहूंगा कि 44 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जो बिना चुनाव लड़े जीत गए थे। तो ये एक बड़ा छत्तीसगढ़ का फैसला होता है राज्य की जनता का। जहां तक महापौर का चुनाव है, मुझे लग रहा है कि इस बार बीजेपी जीत सकती है कई सीटों पर। कुछ 1-2 सीटें हैं जहां पर बीजेपी को बड़ी चुनौती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है और वो बिल्कुल सही और उपयुक्त फैसला करेगी। ठीक है सत्यप्रकाश जी, जैसा कि इन्होंने भी कहा कि कई ऐसे पार्षद थे जो निर्विरोध ही चुन लिए गए, और वहां पर कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया गया। आपने हालांकि भाजपा के ऊपर भी आरोप लगाया कि धनबल, सत्ता बल, नामांकन कहीं से कैंसिल करवा दिया गया, लेकिन आरोप कांग्रेस के ऊपर भी लगे कि आप लोग अपने ही प्रत्याशियों को संभाल कर नहीं रख पाते हैं, हर बार यही हो जाता है। देखिए हमारे प्रत्याशी है, हमारे कार्यकर्ता एकजुट है। देखिए अभी आपने धमतरी का नाम लिया, धमतरी में क्या हुआ है वही बिलासपुर में क्यों नहीं हुआ है? जो सबके सामने उनके सर्टिफिकेट की बात के सार्वजनिक तौर पे सबके सामने आ चुका है, कोई कार्रवाई नहीं होती। चुनाव आयोग क्यों मौन बैठा हुआ है, सरकार क्यों मौन बैठी हुई है, ये बता दे, इसलिए बोल रहा हूं। और अभी कुनकुरी की बात कर रहे थे, देखिए इन्होंने बधाई दी, बहुत मैं स्वीकार करता हूं, मगर देखिए वही मैं बोलना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री की जगह है तो ये बोल रहे हैं हम उसकी निष्कर्ष निकालेंगे, बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, मगर वही अगर दीपक बैजी का क्षेत्र आ जाएगा तो ये उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाते हैं। तो अभी क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी को प्रश्न चिन्ह लगा रही है कि उनका क्षेत्र है, वहां प्रचार करने भी गए, तो इससे दिखता है कि मुख्यमंत्री जी हो या उनके कार्य से कोई खुश नहीं है, उनकी जनता, उनके क्षेत्र की जनता खुश नहीं है। ये बड़े आरोप है निशिकांत जी। सत्यप्रकाश जी आईना नहीं देखते। भूपेश बघेल जी लोकसभा में पूरा दम लगाए, दुर्ग लोकसभा में, और सारे तमाम मंत्री, 6-7 मंत्री हुआ करते थे दुर्ग संभाग से। क्या परिणाम आया था? ऐसा नहीं है, अगर नगर पंचायत जीत गए हो तो कुछ अपडेट दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। कांकेर नगर पालिका के पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी के 5 और कांग्रेस के 6 पार्षद जीत चुके हैं। थोड़ी खुशखबरी कांकेर से सत्यप्रकाश जी आपको मिलेगी। अध्यक्ष पद पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी को करीब 1300 वोट की लीड है। इसके अलावा सूरजपुर नगर पालिका की बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी 200 वोट से आगे हैं। वार्ड की बात करें 18 वार्ड हैं, बीजेपी 8 वार्ड जीत चुकी है, कांग्रेस पार्टी 6 वार्ड जीत चुकी है, निर्दलीय 4 वार्ड में आगे चल रहे हैं। अब किसके बागे हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हाँ। और इसके ही साथ नगर निगम का भी अपडेट देते, भाजपा कहां से आगे चल रही है। एक अपडेट ये भी हमारे पास आ चुका है, बिलासपुर में यहां से भाजपा आगे चल रही है, कोरबा से भी आगे चल रही है, जगदलपुर से भी भाजपा आगे चल रही है, और रायपुर से भी आगे चल रही है। यानी कि 4 नगर निगम है जहां पर भाजपा आगे चल रही है, और जैसे जैसे अलग अलग अपडेट आता जाएगा तुरंत आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अभी रुक कर लेते रायपुर स्टूडियो का अविनाश। पुनीत सर, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो जैसे वहां हमारे दोनों साथी एक के बाद एक ताबड़तोड़ आपको रुझान भी बता रहे हैं, रिजल्ट्स जहां क्या गए रिजल्ट बता रहे हैं, और इस वक्त आपको सबसे बड़े अपडेट दे दें
4 रुझान हमको मिल चुके हैं नगर निगम में। 4 रुझान, चारों के चारों भारत